अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। और आज आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो का सेटअप, वीडियो का बैकग्राउंड, हर चीज़ चेंज नज़र आ रही होगी क्योंकि आज हम एक ऐसे यूट्यूब के खामोश मुजाहिद के पास आए हैं कि जिन्होंने ना पता नहीं यूट्यूब पे काम करने का ना ठेका ही उठा के रख लिया है। यासर भाई ये क्या है? मतलब कि हम छोड़ दें काम करना यूट्यूब पे, हम क्या जहर खा लें, क्या करें? अच्छा, ये माशाल्लाह से ये गोल्डन बटन्स और ये सिल्वर। और अभी आपको और मज़े की बात बताऊं कि यासिर भाई मुझे बता रहे थे कि जो इनका एक और ऑफिस की जो ब्रांच है वहाँ पे कुछ इतने सिल्वर प्ले बटन पड़े हुए हैं कि जिनकी अभी तक अनबॉक्सिंग ही नहीं की। वो वहाँ पे जो उन्होंने सेटअप लगाना है उसकी वॉल के लिए रखे हुए हैं। तो क्या हम क्या करें? ये क्या है सब? अच्छा जी, जो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और आपने आते ही रैपिड फायर खोल दी। अच्छा, बटन मेरे ख्याल में शफीक भाई शायद इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है जितनी बड़ी अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन आपका है बिलखसूस सोसाइटी में और यूथ के लिए। आप सिखाते हैं, हम तो खामोश, आपने हमें गाजी मुजाहिद कह दिया। तो हमारी खामोशी से आपकी जो आवाज़ें हैं वो ज़्यादा फ़ायदा मंद हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से देखें सर, अवार्ड्स की जहाँ तक बात होती है, क्रिएटर अवार्ड्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये तो बड़ी लंबी जर्नी है सर। मेरे ख्याल से कुछ 10 साल हो गए हैं हमें, इससे भी ज़्यादा, हाँ शायद 10 साल तो करते रहे। मुझे कभी ख्याल नहीं आया वैसे इस चीज़ को। आज फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो आपने नोटिस करके हमें भी यकीन दिलाया है भाई हम तो ये कोई अचीवमेंट है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जो 1 2 3 4 5 6 सिफरें लगी हुई है ना, अच्छा। ये 6 सिफरें हासिल करने में ना लोग बूढ़े हो जाते हैं और आपने तो पता नहीं सिफरें आप गिन ही नहीं सकते हैं। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमने बहुत अर्ली स्टार्ट कर लिया यूट्यूब को। एक डेकेड हो गया है और अब क्योंकि नए लोग आ रहे हैं बहुत सारे पिछले 1-2 सालों में, क्योंकि ट्रेंड बढ़ा है यूट्यूब का। और पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस आप देखें कि रिमोट एरियाज़ में भी, बिल्कुल मेट्रो सिटी को अगर हम पहले भी लोग थे, रिमोट एरियाज़ में से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छे कंटेंट क्रिएटर निकले हैं। तो ये अब आपको ज़ीरो बहुत जगहों पे बड़े कॉमन नज़र आना शुरू हो जाएंगे थोड़े ऐसे। ये देखे ना, ये जब आप एक अचीवमेंट के इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, फिर ये सारी छोटी मोटी बातें लगती हैं आपको। अब सर जी हमारे लिए ना ये बटन भी बहुत मायने रखते हैं क्योंकि ये बटन हासिल करने के लिए भी एक बहुत लंबी पी काटनी पड़ती है। अच्छा, मुझे यासिर भाई ये बताएं कि जाहिर सी बात है ये चैनल्स पे काम होता है। अब आप बहुत ही ज़रा डाउन टू अर्थ ना जाए ना, हमें ज़रा सीधा सीधा बताएं कि ये जो इतने चैनल्स के ऊपर आप एट अ टाइम काम करते हैं, और अभी आप जो स्टिल बता भी रहे थे कि 6-7 और भी हमारे पास अवार्ड्स पड़े हुए हैं, इकल्ले बंदे का तो काम है नहीं, तो कैसे इसको मैनेज करते हैं आप? अच्छा, एक चीज़ तो मैं ये बता दूं कि जो अवार्ड जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये बेसिकली तो हमारे क्लाइंट्स के हैं कुछ, जहाँ जो मैंने आपको कहे थे कि हम अनबॉक्सिंग कर देंगे उनकी। ओके। क्लाइंट्स आते हैं, उनके अवार्ड्स भी आते रहते हैं हमारे पास। तो वो ऑब्वियसली कुछ लोग जो हैं वो उनके हमारे साथ इस तरह का एग्रीमेंट होता है कि वो हम कैरी कर लेते हैं और कुछ का एग्रीमेंट ऐसा होता है कि अवार्ड उनको दे देते हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि ये कैसे मुमकिन होता है, तो सर ये किसी एक बंदे की काविश नहीं है कि वो मैं कहूँ कि जी ये मैंने अकेले ने सब कुछ किया है। हमारी टीम जो है वो मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे होते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। कुछ लोग जो हैं वो मेरे साथ सालों से काम कर रहे हैं। अभी कैमरे पे इस टाइम पे तैयब हैं, आप उसको देख तो नहीं सकते, वो हमारे साथ पिछले कई 5-6 सालों से मेरे साथ हैं। और मुझे लगता है कि ये अवार्ड्स ये जो चीज़ें हैं ये इनकी मेहनत ज़्यादा है, मेरी कम है, क्योंकि मैं तो स्ट्रेटजी दे रहा होता हूँ, कंटेंट के ऊपर चीज़ें कर रहा होता हूँ, तो ऑब्वियसली किसी एक बंदे की मेहनत नहीं होती। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जिस तरह का हमारा काम है या यूट्यूबर्स का काम है, आपको पता है कि इसमें काम का बंदा निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इतनी बड़ी टीम बिल्डिंग कैसे की? कितना अरसा लगा आपको इतनी टीम बिल्ड करने में? अच्छा, ये जो टीम बिल्डिंग का काम है ना सर, फ्रॉम द फर्स्ट डे ही आपने टीम का सोच के स्टार्ट किया था या इंडिविजुअली स्टार्ट किया था? अच्छा, वैसे ये जो आगाज़ है ना डिजिटल मीडिया में आना मेरा, ये भी एक बड़ी लॉन्ग स्टोरी है। वो ऑब्वियसली अब सोशल मीडिया की एक रिक्वायरमेंट है, हम इतनी लंबी चीज़ तो डिस्कस नहीं कर सकते। मैं कभी चाहूँगा कि इसकी जर्नी का आगाज़ भी पता चले। तो टीम का जो सर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में सर्व किया है 10 साल और टेलको में मैं काम करता रहा हूँ और मेरी जॉब जो थी उसकी नौयत ऐसी थी। टीम जो है ना सर ये ऑटो पे बिल्ड हो जाती है मेरे ख्याल में, अगर आप जो है वो ऑनेस्टी के साथ चलते रहें खुद, और जो आपको अपने लिए बेहतर लग रहा होता है वो अपने साथ जुड़े लोगों के लिए करते रहें,
तो टीम बिल्ड हो जाती है। बुनियादी तौर पे मसला ये है ना सर कि हम अब एक चीज़ अब मैं अक्सर मेंशन करता होता हूँ कि हम जो कमिट करते हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे होते। आप बहुत सारे लोगों की शिकायत सुनेंगे कि बहुत सारे लोग मॉनिटरी बेनिफिट में 3-3 महीने लोगों के इस माइंडसेट के साथ होते हैं, यदि 2 तनख्वाह थले ला लो, ठीक है, फिर ये काम करेगा। मतलब ये फार्मूले तो सर एक हमारे भाई हैं किसी दिहाड़ीदार मजदूर के ऊपर तो अप्लाई हो सकता है, ठीक है, या किसी घर बनाते वक्त एक कंस्ट्रक्शन के काम में तो अप्लाई हो सकता है। ये हमारे डिजिटल के काम में बड़े स्मार्ट लोग हैं, ये बड़े ब्रेन हैं, इनके साथ इस तरह के फार्मूले के आसान अल्फाज में चलाकियाँ करना जो है वो नुकसान होता है और फिर टीम नहीं बिल्ड होती। अच्छा, ये हमारे अगर 2-3 चैनल भी होते हैं तो हमारे लिए रूटीन इतनी टफ और हेक्टिक हो जाती है कि हम तकरीबन फैमिली को भी अच्छा टाइम नहीं दे पाते। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो सोशल मीडिया का बंदा होता है उसकी सोशल लाइफ नहीं होती। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, फैमिली, बच्चे, टीम, दोस्त यार? सोशलाइजेशन तो मेरी बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल से यार हमने आपका डेरा शेरा देखा है। लोग जो है वो डेरा तो बस सर वैसे ही अब रौनक के लिए ही तो कहने का हल्की फुल्की रौनक समझ जाए, फिर हल्की फुल्की रौनक तो उसमें सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कंटेंट का जब इंतखाब करते हैं ना तो उस वक्त हम बजटिंग नहीं कर रहे होते। मेरे ख्याल से हम ये नहीं देख रहे होते, हम किसी का कंटेंट देख के फ़ौरन से फ़ैसला तो कर लेते हैं कि इसको व्यूज़ अच्छे मिलेंगे। आप अभी ऑफ द कैमरा भी हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो आप बड़े स्मार्टली रेडी हैं उसके लिए कि आपको पता है कि मेरा इसके ऊपर इतना खर्चा होना है। एक आम इंसान सिर्फ ये देख रहा है भी आपने अब ये वीडियो भी अगर आप रिकॉर्ड करें तो शायद 5 दिन पहले हमने इसको डिस्कस किया था, हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम उसको तय करके फिर हमारा एक टाइम तय हुआ है, फिर हम आए हैं ऑल द वे, आपने भी सफ़र किया, वो उसमें फिर अब इसको रिकॉर्ड होगी, फिर ये एडिट होगी, ऐसे ही है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम एक स्क्रीन के ऊपर वीडियो देखते हैं शफीक भाई, तो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमें ये कंटेंट खुद बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर तो आपके पास बजट है तो फिर तो आप ज़रूर करें, लेकिन मेरे ख़्याल में थोड़ा स्मार्ट अगर आप प्ले करें इनिशियली तो फिर ख़र्चे कम होते हैं और कंटेंट ज़्यादा अच्छा जनरेट हो जाता है। हम पहले से ही बहुत बड़े ब्लॉग्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा बुनियादी काम तो लोगों को सर्विस देना है ना। मैं कंटेंट मैनेजमेंट का काम करता हूँ, तो हम कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं। तो कंसल्टेंसी के अंदर ये सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि आपका जो कंटेंट क्रिएटर है जो आपके साथ मुंसलिक होने जा रहा है उसके बजट क्या है और उसके माइंडसेट क्या है। तो इसके ऊपर तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कंटेंट का इंतखाब करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसे में ये बताएं कि जब आपने स्टार्टअप लिया था, हम वो स्टार्टअप की जर्नी में ज़रा नहीं जाते, वो थोड़ी लंबी कहानी है, मुझे तो पता ही है, लेकिन आप लोग कहीं बोर ना हो जाए। तो जब आपने स्टार्टअप लिया था, हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, जो यूट्यूब पे आने का शौक़ रखते हैं, ज़्यादातर उनमें से जॉबियंस हैं, ज़्यादातर उनमें से स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि यार बस साइड पे कुछ हो जाए। जब हमने इस कंटेंट को स्टार्ट किया या आपने डिजिटल जर्नी अपनी स्टार्ट की, उस वक्त आप अपना टाइम कितना इसको देते थे, और आज जब एक सारा निज़ाम आपने सिंक्रोनाइज कर दिया और ख़ुद आराम से हॉट सीट पे बैठ के कश लगाते हैं, तो इसमें तो अच्छा, मैं कश लगाता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं भाभी तक ये वीडियो नहीं जाएगी, आप टेंशन ना लें। तो उस वक्त आप इसको कितना टाइम देते थे, और जाहिर सी बात है गुड़ तो डाला आपने तभी जाके ये चीज़ अंपायर एक किस्म की खड़ी हुई। तो टाइम मैनेजमेंट हमें थोड़ा समझाएं कि स्टार्टअप के लिए एक यूट्यूबर को कितना टाइम देना पड़ता है। अच्छा सर, और इस माइंडसेट के साथ जिस तरह का आपने माइंडसेट बनाया, हम नहीं कि जैसे बस 4-5 चैनल लेके चल रहे हैं, आपने जैसे एक टीम बिल्ड की, एक इतने बड़े एक सर्विस प्रोवाइडर बन चुके हैं, तकरीबन पाकिस्तान के सारे बड़े चैनल्स को आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइम तक शफीक भाई देखें, अगर मैं आपको उस दौर की बात बताऊंगा ना कि जब 2013, 14, 15 वाला टेन्योर था, तो ये ज़्यादती होगी कि आज के सुनने वाले के लिए एरा चेंज हो गया है। अब बिज़नेस का मेथड, यूट्यूब के लॉगरिथम, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अगर आप आज के हवाले से बात करेंगे तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता सकूँगा। बिल्कुल। देखिए सर, जो टाइम मैनेजमेंट की बात है ना, आपने कहा कि साइट पे ये काम, तो अब जो है ना सर, पार्ट टाइम बिजनेस का दौर ख़त्म हो गया। पार्ट टाइम वाला टाइम वो होता था जब लोगों को कम चीज़ें पता होती थी, उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं होते थे, या लोगों को लगता था कि साइड पे बिजनेस कर दें। पार्ट टाइम वाला सर कॉन्सेप्ट इसलिए ख़त्म हो गया कि अगर आप किसी काम को फुल टाइम देंगे ना सर, तो आप कम्पीट करेंगे। अच्छा, पार्ट टाइम वाला काम जो है ना, वो अब मेरे ख्याल से शायद ही कोई होता हो। किसी का फोर फादर से बिजनेस चल रहा है तो वो कहते हैं शाम को मैं टाइम दे दूँ,
लेकिन अहम बात ये है इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि सर आप जब कंटेंट को आप बल्कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, जब आप सर कंटेंट डिज़ाइन करते हैं ना, मेरे से अक्सर ख़वातीन, हमने एक पॉडकास्ट की थी उसमें भी हमने देखा, वो कहती हैं कि जी हम कुकिंग का चैनल ना बना लें। उनको बहुत आसान लगता है कि होगा भी आसान, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा। वो देखें सर, अब कुकिंग का चैनल में हम अब इसको एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बाकी चीज़ें उससे रिलेट कर लेंगे देखने वाले लोग, कि अब आप पहले तो बताएं कि उस कुकिंग के लिए अगर आपने किसी को फ़र्ज़ करें कोई रेसिपी सिखानी है तो वो चीज़ें ख़रीद के लाएंगे। हाँ, उसकी एक बजट है। फिर सर एक एक इंग्रेडिएंट को आप रिकॉर्ड करेंगे और उसकी कंटेंट की जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सर अब आप इतने बड़े पूरे दिन का वो जो कुकिंग है किचन में, क्योंकि धुआं भी होता है और भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कैमरे को ऑपरेट करने के लिए एक प्रोफेशनल बंदा भी आपको चाहिए। अच्छा, ये सुनने वाला शायद लग रहा होगा कि ये कह रहे हैं कि ये ना करें। हम ये एग्जांपल इसलिए मैंने रख दिया है कि फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग कितनी लंबे प्रोसेस है, लेकिन वो वीडियो 3 मिनट की रिकॉर्ड होती है। तो आप ऐसे कंटेंट का इंतखाब करें जिसमें आपका वक्त बच जाए, अगर आप इसको शुरू में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग व्लॉग्स के ऊपर जाते हैं, जी मैम वो बंदे ने जाके वो मुझे मेरी एक वीडियो ना चाहते हुए वायरल होगी, मैंने क्लास में मैं 36 मिलियन माशाल्लाह से उसके ऊपर व्यूज़ मैंने खुद। अच्छा, वो 36 मिलियन लोगों ने पता नहीं क्यों उसको देख लिया, लेकिन अब मुझे उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये काम किया करें, लोगों से जाके आप मिला करें और उनके कल्चर के बारे में बात किया करें। तो मैंने कहा यार आपको पता है कि 2 दिन का सफ़र जाने का, चलें 1 दिन का ही कह लें, और 1 दिन का आने का, 2 दिन सफ़र और फिर थकावट और फिर उसके अंदर 5 मिनट का क्लिप निकालने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, जबकि वो वीडियो तो 3 मिनट की है। अब आप कर लें जाके कहीं, मतलब आप किसी दूर दराज इलाके में वीडियो प्लान, तो फ्यूल की जो कॉस्ट है, फिर ट्रैवल कास्ट है, फिर आपके पास गाड़ी वैसी हो, अगर नहीं है तो पब्लिक पे भी जाएंगे, तो ये सारे मसाइल को मद्देनज़र लोग नहीं रखते और फैसला करते हैं, टाइम यहीं पे बर्बाद होता है। मतलब कि आपका कहने का ये मतलब है कि कंटेंट सिलेक्शन जो है ना जी, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएं। उस पे टाइम इसलिए लगाएं कि आपको पता लग जाए कि मेरा वक्त जो है ना सर कहाँ बच सकता है। लोग जो है वो कंटेंट के व्यूज़, अभी आपने ना, अभी बहुत सारे लोग मुतासिर हुए होंगे 36 मिलियन का वर्ड सुन के, लेकिन उनको इस चीज़ को भी देखना चाहिए। मैं डिस्करेज, मुझे लगता है कि हमारी इस गुफ्तगू से कोई ये ना सोच ले कि यार ये शायद ये कह रहे हैं कि ये ना करें, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं, इससे मोटिवेशन मकसद ये है कि सर जब आप इंतखाब करें तो आप अपने वसाइल का कंपैरिजन ज़रूर करें। मतलब मेरे पास अगर वसाइल ये हैं कि मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मैं मोटरसाइकिल के हिसाब से करूं, मेरे पास गाड़ी है तो मैं गाड़ी के हिसाब से कंटेंट डिज़ाइन करूं। मेरे पास अगर, मतलब मैं अपने वसाइल, मैं कितने पैसे स्पेंड कर सकता हूं, क्या मैं स्टूडेंट हूं, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है, तो अगर या मैं प्रोफेशनल हूं या मेरे पास एक्स्ट्रा मनी मौजूद है, और इन साथ ये तो आपने टाइम की बात की, अदरवाइज़ तो एक बहुत अहम फैक्टर है कि आप ये भी देखें कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ भी या नहीं हूँ। ये भी एक मसला है, बहुत सारे लोगों को लगता है, और बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें लगता है मैं नहीं हूँ, उनको ज़रूर आना चाहिए। पाकिस्तान के तो जैसे फ़नकार, आपको पता है हमारा पूरा पाकिस्तान ही फ़नकार है। हाँ। और पूरे पाकिस्तानी ही क्रिएटर बन सकते हैं, लेकिन ये है कि उनको एक सीधा रास्ता भी नहीं मिलता, डिमोटिवेशन भी मिलती है, और लेकिन ये सबसे बड़ी मोटिवेशन आप लोगों के सामने है। बहुत सारे लोग, जैसे मुझे कभी ख्याल नहीं आया आज तक, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि यार मैं कोई यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा अरसे से काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि सब मेरे से सीनियर है। मैं आपकी वीडियो से बहुत सीख रहा होता हूँ, आपकी वीडियो से, और बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं, तो सीखने का अमल जो है वो आज भी जारी है। और ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, मैं शफीक भाई की वीडियो से अक्सर हेल्प ले लेता हूँ। मेरे ख्याल में इसमें कोई अनाप भी नहीं होनी चाहिए, हमें लगता है कि यार हम, अगर मैं सोचूं। अच्छा, अब तो आप वो सीखने के अमल से शायद बहुत ही ऊपर निकल गए हों, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका एक जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको सबसे ज़्यादा सिखाता है। हाँ जी, आप माशाल्लाह कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट मैनेज कर रहे हैं, और इजी भी हैं, तो कोई हमारा गरीबों का भला सोचते हैं, ऑडियंस का भला सोचते हैं, आप ये सिखाने वाली साइड क्यों नहीं आते? यार ये बड़ा सख्त सवाल है। नहीं, सख्त आपने भी बारहा मुझे कहा, निकल गई मर जाना है, कोई गरीबों का भला ही कर दो। मेरे ख्याल से सर ये जो काम है ना, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अब नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया, उन्हें लगेगा कि शायद कोई प्रमोशनल वीडियो है। ये मेरे ख्याल में सर हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना होता। सीखने सिखाने के अमल में जो है वो बड़ी ईमानदारी की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। आप क्योंकि ये करते हैं तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। मुझे लगता है कि शायद मैं इंसाफ नहीं कर सकूँगा ये सिखाते हुए, क्योंकि अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने अगर तो उसमें से उसको कोई चार्ज कर लिया फ़ीस की मद में, जो कि हमारी सोसाइटी में बड़ा कॉमनली हो रहा है,
तो आपको उसका फिर हक अदा करना है। तो मैं कहता हूँ कि सर मुझसे गफलत ना हो जाए, क्योंकि मैं खुद तालिब इल्म भी हूँ। मतलब बस ना ही समझिए, नहीं ना मत समझें, नहीं ना मत समझें। मैं इनफरादी तौर पे ज़रूर हम कंसल्टेशन देते हैं। अगर कोई शख्स 1 to 1 आएगा और वो मेरे साथ बैठे और वो मेरे साथ कमिट करे कि मैं 30 डेज स्पेंड करूँगा आपके साथ, 30 दिन, खुली ऑफर है भाई, ठीक है, वो 30 दिन स्पेंड करे और फिर उसके बाद वो फैसला करे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो फिर ये सीखने का अमल है। मैं 2-4 घंटे की लर्निंग का बिलीवर नहीं हूँ, इससे नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होते। उससे बहुत सारे लोग, हाँ जैसे आप है ना, आप सीरीज़ चलाते हैं, एक चीज़ बताते हैं फिर दूसरी बताते हैं वीडियो के फॉर्म में, तो ये बड़ा अच्छा काम है। लेकिन मेरे पास इसके लिए शायद मुझे लगता है कि मैं ये मैनेज नहीं कर सकूँगा। तो ये दिस इज़ द ओनली रीज़न, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा यासिर भाई ने ना शशके शुशके करने के लिए ना यहाँ पे सेटअप भी बड़ा प्यारा सा करके बनाया हुआ है। अच्छा मुझे लास्ट, मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेता, मुझे ये बताएं कि कंटेंट मैनेजमेंट में कितना स्कोप है और कंटेंट मैनेजमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है? यार बहुत स्कोप है। सबसे पहली तो रिक्वायरमेंट ये है कि वो सारी मनाजिल आपने अबूर की हों, हाँ, जिनका रास्ता आप लोगों को दिखा रहे हैं। यस, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो पहले आपको खुद भी तो पता होता, हाँ, मैनेज करेंगे। देखें जी, मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप जो है वो ये करेंगे इतने पैसे आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप मत दिखाएं किसी को कि प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने एटलीस्ट वो किया हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि जर्नी ज़रा लंबी हो जाएगी। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि तमाशे की उम्र बहुत छोटी होती है। अगर आप तमाशा लगाएंगे ना सर, तो वो 2-4 दिन लोग देखेंगे और वो तमाशा ख़त्म हो जाएगा। हाँ। तो अगर मैं अब इसको ये अल्फाज दे दूँ कि पिछले 10 साल में अगर मार्केट के अंदर हम काम कर रहे हैं, लोगों को सर्विस दे रहे हैं, और उनके बेशुमार लोग हैं उनके कंटेंट मैनेजमेंट का, यूट्यूब और सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करते हैं, और स्टिल हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उम्र लंबी होने के पीछे कोई राज ज़रूर है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो फ़ौरन से ऑफ़र कर देते हैं, आए जी हम आपका यूट्यूब मैनेज करते हैं, ये करते हैं। थोड़ा अर्सा गुजरने के बाद जो है वो जो कमिट किया होता है वो डिलीवर नहीं होता, तो उसमें मसाइल आते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप कभी इस चीज़ का इंतखाब कर लें सर्विस प्रोवाइड करने का, तो आप पहले ख़ुद मनाजिल तय कर लें। मतलब अच्छा, आप खुद मनाजिल तय कर ली? हाँ कर लें, फिर थोड़ा सा हमने सीख लिया, कर लिया। एक जर्नल ज़बान में इसका स्कोप कितना है? स्कोप सर बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में कोई भी बिज़नेस मॉडल है ना सर, उस मॉडल के अंदर जहाँ पे अगर आप तो मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये मेरा ज़ाती नज़रिया, इससे बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करेंगे। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा एक सर्विसेज में पैसा है, क्रिएशन से ज़्यादा सर्विसेज में पैसा है। कंटेंट क्रिएट करते हुए आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, और कंटेंट मैनेज करते हुए आपकी मेहनत, क्योंकि वो मेहनत आप पहले कर चुके होते हैं। ठीक है, आपने सीख चुके होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप हल कर चुके होते हैं। तो सर्विसेज के काम में मुझे लगता है कि थोड़ा कंफर्ट जोन ज़्यादा होता है और पैसे भी ज़्यादा होते हैं। जब किसी भी चीज़ को आप क्रिएट करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके पीछे जो एक एफर्ट होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन इसके लिए आप वाइस वर्सा ना सर, फिर पीछे की जर्नी बड़ी लंबी है ना, वो आपने मतलब कि अगर बंदा दिल लगाए, काम सीखे, हाँ, और फिर सिखाने की तरफ चला बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में सर किसी भी चीज़ में जहाँ सर्विसेज का वर्ड आएगा ना सर, मिसाल ले लें कि अब हमारा मेडिकल का शोबा है, तो कोई डॉक्टर जो है वो बहुत जल्दी आपसे कितने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, लेकिन वो कितने टाइम से उसने वो सीखा होता है ना, वो सर्विस दे रहे हैं ना आपको। ठीक है यासिर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर टाइम का। जज़ाकल्लाह। तो होप सो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और मोटिवेट हुए होंगे आज की हमारी इस गुफ्तगू से और इस वॉल ऑफ फेम से भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।